हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। सो दिल का पार्ट 37 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था, जो आहना और ज्योति होती है, दोनों के दोनों वॉशरूम के अंदर थे। जो ज्योति थी वो चालाकी से आहना को अंदर खींच लेती है और उसको अंदर बंद कर लेती है अपने साथ। डोर जो था, मेन डोर जो था ना वॉशरूम का, उसको बंद करती है, लॉक करती है और आहना की तरफ टर्न होती है। इधर आहना जो थी वो पीछे हो रही थी, ज्योति जो थी वो आगे हो रही थी। एक टाइम पे आहना जो थी ना वो वॉल से लग जाती है, वॉल से लग जाती है और उसके चेहरे पे बिल्कुल स्वेट स्वेट हो चुके थे, पसीने हो चुके थे। और उसके जो हार्ट बीट थी ना वो भी बहुत तेज़ धड़क रही होती है। ठीक है, बहुत तेज़ धड़क रही होती है और उसकी सांसें जो थी वो भी ऊपर नीचे हो रही थी। आहना जो थी ये सब मामले में ज्योति से थोड़ा बहुत डरती तो थी। ठीक है, सो इसीलिए। और अचानक से ज्योति ये सब करती है, सो उसका जो दिमाग था वो ब्लैंक हो चुका था, माइंड जो था वो ब्लैंक हो चुका था उसका। इधर ज्योति जो थी वो जाती है सिंपल और उसके फेवरेट जगह पे, मतलब आहना के कमर पे वो अपना हाथ रखती है एक, और एक वॉल पे रखती है और उसके फेस के सामने जाकर बोलती कि डरो मत, खा नहीं जाऊँगी। ओके, सांस छोड़ो, सांस की पकड़ी हुई हो, छोड़ो, सांस लो, लो ऑक्सीजन या मैं दूँ। इधर आहना जो थी वो सांस लेती है, ठीक है, और अपने आप को काम करती है। उसके बाद जो ज्योति थी वो बोलती कि गुड, इतना बोलती है और जो एक हाथ उसका वॉल पे था ना वो वॉल से हटाती है और शावर के साइड ले जाती है और शावर को ऑन कर देती है। जैसे ही शावर ऑन होता है ना, इधर आहना जो थी एक पल के लिए आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि जो पानी था एकदम उसके सर पे गिरता है और फेस पे भी गिरता है। सो वो थोड़ा सा सहम जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है, वापस से खोलती है और सामने देखती है ज्योति। इधर ज्योति जो थी आहना को ही देख रही होती है, आहना को ही देख रही होती है। इधर आहना जो थी वो बोलती कि ज्योति आप छोड़ दो मुझे, आई मीन मुझे रेडी होना है और हमें हॉस्पिटल भी जाना है। सो प्लीज़ छोड़ दो, अभी अभी के लिए छोड़ दो। इधर ज्योति जो थी उसके और करीब जाती है। अब दोनों हाथ ज्योति का जो था उसकी कमर पे था, उसके वेस्ट के साइड था और बहुत अच्छे से उसको ग्रैब करी हुई थी। उसको और दीवार में थोड़ा चिपकाती है और बोलती कि रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, इतना बोलती है। और ज्योति की आंखें जो थी ना वो नशीली टाइप की हो चुकी थी, मतलब जैसे ज्योति ने नशा किया हुआ है। ठीक है, ज्योति ने ड्रिंक किया हुआ है, बट वो ड्रिंक नहीं करी थी, बोलते ना प्यार का नशा, वो चढ़ चुका था उसके ऊपर और वो बस आहना को देखे जा रही थी। थोड़ी देर ऐसी आई कांटेक्ट बनाने के बाद इधर ज्योति जो थी ना वो एक हाथ उसके कमर से हटाती है और उसके फेस पे ले जाती है, जॉ लाइन के साइड, और वहाँ पे थोड़ा पकड़ती है कानों के पास से, और जो थंब होता है ना उसका, वो थंब को ले जाती है उसके लिप्स पे, उसके लिप्स पे ले जाती है और वहाँ पे वो थंब को घुमाने लगती है। ठीक है, एक्सप्लोर करने लगती है उसके लिप्स को। इधर आहना जो थी वो हाथ पकड़ लेती है, वो हाथ पकड़ती है और बोलती कि क्या क्या कर रहे हो, मतलब छोड़ो मुझे। इधर छोटी जो थी वो बोलती कि चुप, इतना बोलती है और एक फिंगर उसके लिप्स पे रख देती है। इधर आहना जो थी वो स्पीचलेस, वो कुछ बोल ही नहीं पाती उसके बाद। इधर ज्योति जो थी वो जो कर रही थी, अब आहना जो थी वो कुछ भी नहीं बोलती और वो करने दे रही थी। इधर ज्योति जो थी धीरे से उसका जो हाथ उसके लिप्स पे था ना, फिंगर, वो हटाती है और उसका फेस को टर्न करती है थोड़ा, मतलब लेफ़्ट साइड करती है और राइट साइड जो कान में होते हैं ना उसके, वहाँ पे जाती है, वहाँ पे थोड़ा रब करती है अपने थंब से और वहाँ पे किस करना स्टार्ट करती है। बहुत स्लोली कर रही होती है और मतलब अच्छे से। ठीक है, उसको हार्म नहीं कर रही होती, उसको मतलब बाइट नहीं कर रही होती, बस किस कर रही होती, जस्ट अपने लिप्स को रख रही होती, छू रही होती उसके कानों को, उसके जॉ लाइन को, उसके फेस को।
इधर आना जो थी वो अपनी आँखों को बंद कर लेती, बोलते ना फीलिंग्स डेवलप होना, ठीक है। सो वही चीज़ आना के साथ भी हो रहा था। इधर ज्योति जो थी वो वहीं पे किस कर रही थी, वहाँ पे किस करते करते वो फ्रंट पे आती है और उसके फेस पे पूरा किस करती है, दोनों कानों के पास किस करती है, जॉ लाइन में किस करती है, नोज़ पे किस करती है, दोनों आइज़ पे किस करती है, पूरे फोरहेड पे किस करती है और चिक्स पे किस करती है, ठीक है। लास्ट आती है वो लिप्स पे आती है, वापस वही करती है और थम रखती है और वहाँ पे थोड़ा रब करना स्टार्ट करती है। इधर आहाना जो थी वो ये चीज़ हैंडल नहीं कर पा रही थी, वो ये चीज़ ले नहीं पा रही थी कि ज्योति जो थी वो जस्ट वो किस कर रही है हर जगह पर, उसके लिप्स पे नहीं कर रही, वो जस्ट थम रख रही है और उसको टीज़ कर रही है। ज्योति जो थी वो टीज़ कर रही थी। इधर आहाना जो थी उसको एक बारी में क्या भूत चढ़ता है पता नहीं, वो क्या करती है अपनी दोनों हाथ से ज्योति का फेस पकड़ती है, ठीक है। एक हाथ से पीछे ले जाती है उसके नेक की तरफ और एक हाथ उसके जॉ लाइन पर रखती है, थोड़ा उसका सर टेढ़ा करती है, अपना सर टेढ़ा करती है और सीधे उसके लिप्स पे किस करती है। और ज्योति जो थी अंदर ही अंदर स्माइल करना स्टार्ट करती थी, क्योंकि ज्योति यही चीज़ तो चाहती थी आहाना से, यही चीज़ चाहती थी। इधर ज्योति जो थी वो वापस फिर उसको भी किस बैक करना स्टार्ट कर दिया और वो दोनों उस टाइम वहाँ पे बहुत अच्छे से किस कर रहे होते, मतलब पैशनेट होते अच्छे से एकदम, दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा बाइट भी करते हैं, किस भी करते हैं, टंग सकिंग बोलते ना, एक दूसरे को टंग मुंह में देना और सब करना, ठीक है, जस्ट किस करना, वही कर रहे होते हैं। और लगभग 5 से 7 मिनट ये लोगों का चलता है, आई मीन कंटिन्यू चलता है। ये लोग जब भी किस करते थे ना कंटिन्यू करते हैं, एकदम भी एक दूसरे को हवा भी नहीं देते कि भाई तुम सांस ले लो थोड़ा, नहीं भाई किस करना है बस, वो किस करते हैं दोनों, अच्छे से करते हैं दोनों का, जब तक मन नहीं भर जाता ना तब तक वो करते हैं। थोड़ी देर के बाद जो आहाना थी वो थोड़ा पीछे होती है और ज्योति जो थी वो भी थोड़ा पीछे होती है और दोनों एक दूसरे का फोरहेड मिलाते हैं और पानी जो थी ऊपर से गिर रही होती है। शावर जो था वो ऑन था, शावर में ये लोग किस कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से। इधर ज्योति जो थी लिप्स पे ख़त्म होने के बाद वो जाती है उसके नेक पे जाती है और वहाँ पे किस करना स्टार्ट करती है और वहाँ पे प्रॉपर लब बाइट दे रही होती है, ठीक है, लब बाइट दे रही होती है। इधर आहाना जो थी एक टी शर्ट पहनी थी, सो ज्योति जो थी उसको किस करने बन नहीं रहा था, सो वो क्या करती है वो पीछे होती है, टी शर्ट पे उसके हाथ रखती है और सीधा उसको ओपन कर देती है, खोल देती है। इधर आहाना जो थी उसको उतार देती है और जो आहाना थी ना वो अपना क्लेचर लगाई थी अपने सर पे, सो वो क्लेचर को भी निकाल देती है और साइड में रख देती है। आहाना के बाल खुले हुए भीग चुके हैं और क्या हॉट लग रही थी उस टाइम को ज्योति को, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ज्योति जो थी उसको फील कर पा रही होती है, उसको देखती है, उसके अपर बॉडी जो थी वो क्लीन दिख रही होती है, ठीक है, साफ दिख रही होती है। इधर ज्योति जो थी वो वापस उसको वॉल में लगाती है और सीधे अब डेस्परेट होकर उसको किस करना स्टार्ट करती है, उसके पूरे चेस्ट पे किस करते करते वो अपना एक हाथ पीछे भी ले जाती है। ले जाने के बाद वो जो हुक था, आहाना जो थी एक ब्रा पहनी थी तो उसका हुक था पीछे साइड, इधर ज्योति जो थी वो उसको खोल देती है और आगे से भी ओपन कर देती है और आहाना जो थी अब अपर के साइड, मतलब ऊपर के साइड बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है, ठीक है, जो भी होता है क्लियर दिख रहा होता है। इधर ज्योति जो थी वहाँ पे किस करती है, ठीक है, एक हाथ उसके चेस्ट पे ले जाती है, वहाँ पे प्रेस भी करती है, थोड़ा प्रेस करती है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, और किस कर रही होती है, लब बाइट दे रही होती है। इधर आहाना जो थी वो भी इंजॉय कर रही होती है वो चीज़ को, उसको भी अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। इधर ज्योति जो थी थोड़ी देर कंटिन्यू करती है और उसके बाद वो पीछे हो जाती है,
पीछे होती है और उसने एक शर्ट पहना था, ज्योति जो थी एक शर्ट पहनी थी, तो वो भी शर्ट को अपना उतारती है और साइड में फेंक देती है। इधर आहाना जो थी वो देखती है उसके बॉडी को, एंड वो भी कम सेक्सी नहीं थी, ठीक है, वो भी कम हॉट नहीं लगती थी आहाना को, वो भी बहुत प्यारी लगती थी। सो आहाना जो थी अब क्या करती है, ज्योति को टर्न करती है, ठीक है। जिस पोजीशन में आहाना थी ना, अब ज्योति है, और ज्योति को तो ये चीज़ चाहिए थी। इधर आहाना जो थी उसका बोलते ना रोमांटिक मोड ऑन हो चुका था, बिल्कुल फायर वाला, ठीक है, फायर ऑन हो चुका था। इधर आहाना जो थी उसको वॉल से लगाती है और उसका नेक को पकड़ती है और वहाँ पे किस करना स्टार्ट करती है। एकदम अच्छे वाला लव बाइट होता है ना, एकदम डार्क, ठीक है, दोनों का फेयर स्किन था, सो जो लव बाइट था ना वो बिल्कुल दिख रहा होता है। इधर आहाना जो थी वो ज्योति को देती है एंड बहुत अच्छे से देती है, बहुत अच्छे से। जो ज्योति थी ना वो तो फिर भी थोड़ा कम देती है, मतलब थोड़ा कम बाइट करती है, बट आहाना जो थी वो तो बिल्कुल खा रही होती है ज्योति को, ठीक है। ब्रेकफास्ट नहीं कर रही ये लोग एक दूसरे को खा रहे। आज सुबह का ये लोग का ब्रेकफास्ट ये दोनों खुद है ठीक है। सो एक दूसरे को ये लोग किस करते हैं, प्यार करते हैं, रोमांस करते हैं बहुत देर तक, मतलब ये लोग का 1 घंटा चलता ही है शावर के नीचे ये लोग रोमांस कर रहे हैं। वाओ, मतलब बहुत अच्छा सीन बना रखा है ये लोग ने। दोनों का जब किस ख़त्म होता है ना, ठीक है, दोनों का जब मन भर जाता है, ठीक है, दोनों का जब हो जाता है कि ओके सेटिस्फाई, तब दोनों पीछे होते हैं, हक करते हैं और बोलते कि ज्योति जो थी वो बोलती कि देखा ना तुम भी जान में फंसी जाती हो मेरी। इधर आहाना जो थी वो एक मुक्का देती है, रख के पीठ में उसके बैक में देती है और बोलती कि आपकी वजह से क्या ज़रूरत थी। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि अच्छा जी, मतलब आपने नहीं किया क्या, मैंने अकेले नहीं किया, पीछे कर देती, मैं पीछे हो जाती। इधर आहाना जो थी वो ज्योति को सामने करती है, मतलब ये लोग हक करके बात कर रहे थे, ठीक है। सो उसको सामने करती है और उसका गला पकड़ती है और बोलती कि मतलब मैंने बोला नहीं कि छोड़ो मुझे। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि वो अच्छे से नहीं बोला ना तुमने कि छोड़ दो मुझे, गुस्से से बोलना चाहिए था तुम्हें कि छोड़ दो मुझे, तुम्हें प्यार से बोले थे तो तुम जानती मैं कहाँ प्यार वाली बातें समझती। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि बस हो गया, शावर लो, निकलो बाहर, इतना बोलती है। और दोनों फिर साथ में शावर लेते हैं और उसके बाद क्या तो कपड़ा जो था वो चेंज करते हैं, टॉवल में बाहर आते हैं और आहाना जो थी वो अपने रूम चली जाती सीधे, क्योंकि सारे कपड़े जो भी थे हॉस्पिटल वाले वो उस रूम में थे, ठीक है, उसका बैग सब उस रूम में था। सो उस रूम चले जाती, दूसरे वाले रूम चली जाती है और वहाँ पर रेडी हो जाती है। और जब रेडी भी हो रही थी ना, आईने के सामने जब खड़ी होती है वो अपने गले पे देखती है और वहाँ पे छूती है, वहाँ पे टच करती है जहाँ पे ज्योति जो थी वो लब बैठती थी, वहाँ पे छूती है, मतलब किस करती है, अपने हाथों पे किस करती है और वहाँ पे रखती है, ठीक है, जहाँ पे लब बैठती है वो। और बहुत खुश थी आहाना जो थी वो, बहुत खुश थी। इधर ज्योति जो थी वो भी सेम अपने गले को देख रही होती है, अपने चेस्ट को देखती है कि क्या हाल बनाया है आहाना ने। और ज्योति जो थी उसको पेन भी हो रहा था, क्योंकि आहाना जो थी वो बहुत ज़ोर सा काट रही थी भाई उसको, बट ज्योति जो थी वो सह लेती है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो दोनों रेडी होते हैं और रेडी होकर दोनों अपना बैग पैक करते हैं, जो भी उन लोगों को सामान ले जाना होता है, फाइल्स वगैरह जो भी, ठीक है। सो पैक करने के बाद दोनों बाहर आते हैं। इधर ज्योति जो थी वो पहले आ चुकी थी और आहाना को आवाज़ लगा रही होती। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि 2 मिनट में आई, रुको, और 5-6 मिनट के बाद वो बाहर आती है और बोलते कि चलो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ चलो। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। आहाना जो थी ज्योति का आर्म्स पकड़ती है, पकड़ने के बाद ये लोग कीज़ लेते गाड़ी के
गाड़ी का कीज़ लेने के बाद बाहर निकल जाते, सीधे बाहर निकलते, कार को लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद गाड़ी पे जाकर बैठते अनलॉक करके, और इधर ज्योति जो थी वो ड्राइविंग सीट पे बैठती, अपना ड्राइव करना स्टार्ट करती। इधर आहना जो थी वो अपना हाथ ले जाती है रेडियो पे, ठीक है, गाने बजाने के लिए, सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग बजवाती है वो, और दोनों ऐसे करके थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद बहुत मस्ती मजाक हो गया, अब काम पे फोकस करते हैं। ओके चलो, सो ये लोग थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल का जो पार्किंग लॉट होता है ना, वहाँ पे जाकर गाड़ी को पार्क करते हैं, दोनों अपना बैग लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं और सीधे हॉस्पिटल का अंदर जाते हैं। जाने के बाद दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते होते हैं, ठीक है। सो पहले जाते हैं रिसेप्शन पे, वहाँ पे रजिस्टर पे साइन करना होता है। सो वहाँ पे साइन करते हैं। साइन करने के बाद वहाँ कैमरा पे अपना शक्ल दिखाते हैं। दिखाने के बाद अपना जगह चले जाते हैं, मतलब ज्योति जो थी वो अपने कैबिन चली जाती है, और आहना जो थी वो अपने नर्स वाले स्टेशन होता है ना, वहाँ पे चली जाती है। जो भी आहना के पेशेंट्स थे, इतने दिन कोई और देख रहा होता है। सो अब आहना आ चुकी है, सो आहना जो थी अब वो ये हैंडल करेगी। ओके, सो दोनों अपना अपना काम में लग जाते हैं, मन धन सबसे अच्छे से, ठीक है। इधर ज्योति जो थी ना, उसके पेशेंट्स ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। सो ज्योति जैसी जाती है वैसे ही अपना काम स्टार्ट करती है, पेशेंट को देखना स्टार्ट करती है, और काफ़ी देर तक ऐसे चलता है, 11-12 बजे तक। और बीच में आहना को भी वो बुला लेती है क्योंकि हेल्प चाहिए था ज्योति का। सो आहना जो थी वो भी आ जाती है और हेल्प करती है, ज्योति की हेल्प करती है। और ऐसी थोड़ी देर के बाद पेशेंट थोड़ा कम होता है, सो ये लोग स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और स्टॉप करके ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक ही एंट्री होती है, जो डोर था ना उस पर नॉक होता है। इधर ज्योति जो थी वो सीधे बैठ जाती है, मतलब अपने चेयर पर बैठ जाती है और बोलती है कि कम इन। और उसके बाद जो सुनैना थी, उस हॉस्पिटल के डीन चुड़ैल, ठीक है, वो आती है अंदर, और उसके हाथ में रिपोर्ट था। रिमेंबर, ज्योति को जानने से पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी। ज्योति जो थी वो बोली थी कि किसी और से दिखवा लीजिए वरना मैं आऊँगी तो देखूँगी। सो वही सेम चीज़ जो सुनैना थी, वही रिपोर्ट लेकर आती है अपने एक रिलेटिव की, ठीक है। सो वही रिपोर्ट ला कर देती है ज्योति को। इधर सुनैना जो थी वो बोलती कि ये रिपोर्ट मैंने तुम्हें दिखाया था ना ज्योति। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ, बट मैंने बोला था कि किसी और से दिखवा लीजिए करके। इधर सुनैना जो थी वो बोलती कि नहीं नहीं, किसी और पे ट्रस्ट नहीं मुझे, सो तुम पे है, तुम देख लो, ये मेरी थोड़ी खास है, सो देख लो। इधर आहना जो थी ना वो अपनी नज़रों को झुका ली थी, वो सुनैना की तरफ अब देखती भी नहीं थी। उसको बहुत घिन लगता था सुनैना को देखना, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीप लगता था। और सुनैना जो थी वो बेशर्मों की जैसा उसको देखे जा रही थी। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके मैम, ठीक है, सो आप जा सकती है, मैं देख लूँगी और आपको बता दूँगी। इधर ज्योति जो थी वो जल्दी से भगा देती उसको, क्योंकि आहना जो थी वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसीलिए उसकी बेबी गर्ल अनकंफर्टेबल हो रही थी ना, इसीलिए। सुनैना जो थी वो बोलती कि ओके ठीक है, इतना बोलती है और एक बार आहना को और देखती है और बाहर हो जाती है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि क्या हुआ, तुम इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती इस चुड़ैल के सामने। इधर आहना जो थी वो बोलती कि यार छोड़ो, मतलब मुझे देखते ही साथ ही इसको गुस्सा आता है इसके ऊपर, पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेगी। इधर ज्योति जो थी उसका कमर को पकड़ती है और अपने साइड करती है और बोलती कि यार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बाबू, ठीक हो जाएगा, ठीक है, इतना बोलती है। और आहना को कुछ काम था, सो आहना जो थी वो चली जाती है, वहाँ से चली जाती ज्योति को बोलकर कि मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊँगी। इधर आहना जो थी, सॉरी, ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके बेबी जाओ, इतना बोलती है। और आहना जो थी वो बाहर हो जाती है, गेट से बाहर हो जाती है। अब कमरे पे सिर्फ ज्योति थी, और ज्योति जो थी वो फाइल को उठाती है और नाम पहले पढ़ती है, श्वेता। नाम जो था वो श्वेता था पेशेंट का, ठीक है, जो लेडी थी पेशेंट, ठीक है। सो वो देखती है रिपोर्ट को, वो
स्कैन करती कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है करके वो देखती है, और देखने के बाद वो रिपोर्ट लेती है और सीधे डीन के ऑफिस में पहुंचती है। वहाँ पे नॉक करती है, अंदर जाती है और सुनैना के सामने वो रिपोर्ट वापस कर देती है और बोलती कि मैम मैं समझ चुकी हूँ कि क्या है इनको प्रॉब्लम, बट इनको लाना पड़ेगा, आई मीन यहाँ तो बुलाना पड़ेगा, मैं तभी चेक कर पाऊँगी। इधर सुनैना जो थी वो बोलती कि ओके, सो मैं आधे एक घंटे में बुलाती हूँ उसको, ठीक है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि आधे घंटे में ओके मैम, सो अगर 1 घंटे के अंदर वो आ गई तो मैं चेक कर लूँगी, वरना कर अभी मेरा ऑपरेशन है, सो मुझे ओटी में जाना है। इधर सुनैना जो थी वो बोलती कि ओके ओके ठीक है, इतना बोलती है। और ज्योति जो थी ना फिर वापस वो अपने कैबिन चले जाती है और उसका पेशेंट्स जो वेट कर रहे थे उनको वो अटेंड करने लगती है, पेशेंट्स देखने लगती है। उसके पास 1 आवर का टाइम था, उसके बाद वो ओटी पे चली जाएगी। सो तब तक वो पेशेंट्स देख लेती है और अपना काम बहुत अच्छे से, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो कर रही होती है। दूसरी तरफ अहाना जो थी वो भी सेम पेशेंट को देख रही होती है, उसके अंडर जो भी था, ठीक है। किसी को पानी चढ़ाना था उसको पानी चढ़ाती है, किसी को दवाई चढ़वानी थी तो दवाई चढ़वाती है, ब्लड वगैरह जिसको जो भी करना था, इंजेक्शन वगैरह वो कर रही होती है अच्छे से। और जो न्यू नर्स होते हैं ना, मतलब इंटर्नशिप करने के लिए आए होते हैं, वो लोगों को भी अटेंड कर रही होती है कि ऐसे करो वैसे मत करो। वो लोगों को भी बहुत पोलाइटली बहुत अच्छे से समझा रही होती है, जैसे एक सीनियर नर्स को समझाना चाहिए ना, वैसी आना जो थी वो स्वीटली समझा रही होती है, ठीक है। दोनों अपना अपना काम बखूबी कर रहे होते हैं। दूसरी साइड जो सुनैना थी, जैसे आहाना कैबिन से ज्योति निकलती है ना कैबिन से, वैसे सुनैना जो थी अपना फ़ोन उठाती है और वही पेशेंट को कॉल लगाती है, श्वेता, ठीक है। जो पेशेंट जो थी अटेंड करने वाली उसी को कॉल लगाती है और बोलती कि सुन तू आ जा जल्दी से हॉस्पिटल, ओके। इधर जो सामने कॉल में थी वो बोलती कि ओके दी आ जाती हूँ। और ये दोनों बहनें थे, ठीक है, मतलब सगी बहनें बोलते हैं ना। जो सुनैना थी वो बड़ी थी और जो श्वेता थी उससे छोटी थी, बस ये 2 बहनें थी बस, ठीक है। और जो श्वेता थी उसकी शादी हो रखी है, ओके। सो उसी को प्रॉब्लम थी, वो आती है हॉस्पिटल थोड़ी देर के बाद, ठीक है, कॉल कट हो जाने के बाद, मतलब 15 से 20 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद वो हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल आने के बाद रिसेप्शन में जाती है और डीन का ऑफिस पूछती है। इधर रिसेप्शनिस्ट जो थी ना वो बोलती कि डीन उनसे क्या काम है आपको, डायरेक्ट आप जा रहे हो। इधर श्वेता जो थी वो बोलती कि मैं उनके सिस्टर हूँ और उनने मुझे बुलाया, सो प्लीज़ बता सकती है। इधर रिसेप्शनिस्ट जो थी ना वो बोलती कि मैम एक बार पूछना पड़ेगा। इधर श्वेता जो थी वो बोलती कि ओके ठीक है पूछ लो, इतना बोलती है। और जो रिसेप्शन में थी वो कॉल लगाती है डीन के ऑफिस में। इधर सुनैना जो थी वो कॉल को पिक करती है और बोलती कि हेलो। इधर रिसेप्शनिस्ट जो थी वो बोलती कि मैम वो आपकी बहन आई है शायद, मिलना चाहती है। इधर सुनैना जो थी वो बोलती कि अंदर भेज दो। उसके बाद जो रिसेप्शन में थी वो बोलती कि ओके ठीक है, इतना बोलती फ़ोन को कट करती और श्वेता को बता देती कि उस साइड है। और श्वेता जो थी वो सीधे डीन के ऑफिस चली जाती है, दरवाज़ा को ओपन करती है, अंदर जाती है और बातचीत करती है अपनी बहन के साथ। और फिर सुनैना जो थी वो लेकर जाती है श्वेता को ज्योति के कैबिन, सीधे ज्योति के कैबिन ले जाती है। इधर ज्योति जो थी एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी, सो ये लोग बाहर वेट करते हैं। जैसे ही वो पेशेंट बाहर होता है वो लोग अंदर जाते हैं और ज्योति जो थी वो खड़ी हो जाती है और बोलती कि यस मैम। इधर सुनैना जो थी वो बोलती कि यही है, ये मेरी बहन है अपनी, सो इन्हीं का इलाज करना है तुम्हें। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके। उसके बाद वो श्वेता की तरफ देखती है। इधर श्वेता जो थी उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और बोलती कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। सो इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके, सो यहाँ बैठिए अब और अपनी प्रॉब्लम बताइए, कहाँ पे पेन होता है। इधर श्वेता जो थी वो बताना स्टार्ट करती है। उसको बेसिकली पेट में प्रॉब्लम था, ठीक है, टमी पे वहाँ पे पेन होता था। सो पॉइंट आउट करती है वहाँ पे और वो पेन बताती है। जो ज्योति थी प्रॉब्लम क्या वो ऑलरेडी जानती है, बट उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखना था, इसीलिए वो पेशेंट को बुलाई, ठीक है।
और उनके पेट में बेसिकली था क्या, ट्यूमर। तुम जानते हो 2 तरह का ट्यूमर होता है, ठीक है, एक ब्रेन ट्यूमर होता है और एक पेट में होता है हमारे यूट्रस में, ठीक है। तो श्वेता का वही प्रॉब्लम था, यूट्रस में था, ठीक है, ट्यूमर था यूट्रस में। सो इधर ज्योति वो बोलती कि अभी तो मुझे पता नहीं है, मैं चेक करने के बाद बता सकती हूँ कि वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही पता चलेगा। सो वो करने के बाद मैं बता सकती हूँ कि इनका यूट्रस निकालना है या नहीं निकालना है। अगर बड़ा होगा तो निकालना ही पड़ेगा और छोटा होगा तो देखते हैं, छोटा में भी निकालना पड़ता है। अगर नहीं हुआ तो ठीक है, थैंक गॉड नहीं हो, मैं भी चाहती हूँ कि ना हो, यूट्रस ना निकालना पड़े, बट निकालना पड़ेगा तो निकाल देंगे, ठीक है, अगर आप लोग एग्री करते हो तो। जीना है तो करना पड़ेगा ऑपरेशन। वो बता देती है, हर तरह से वो चीज़ बता देती है। इधर सुनैना जो थी वो श्वेता की तरफ देखती और श्वेता जो थी वो थोड़ी डर सी गई थी, ठीक है, ये सब चीज़ कभी उसने देखा नहीं था, सो वो थोड़ी डर गई थी और बोलते कि कुछ और मतलब तरीका नहीं है क्या निकालने का। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि मैम अगर कुछ और तरीका होता तो मैं सजेस्ट नहीं करती ऑपरेशन। सो आप लोग डिसाइड कर लो उसके बाद, और मैं अभी टेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, आपको चेकअप कर देती हूँ, सो उससे पता चल जाएगा। इधर इतना बोलती है और श्वेता को लेकर जाती है। वो तो है ना, सबके कैबिन में छोटा छोटा एक बेड दिए रहता है, वहाँ पे लेटा के पेशेंट को चेक करते हैं ना, सो वही चीज़ श्वेता को भी लेटाती है। और उसके बाद अहाना को कॉल मारती है, कॉल करती है और बोलती कि मेरे कैबिन आओ ज़रा। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि ओके आ रही हूँ, आपके कैबिन के साइड हूँ, सो आ रही हूँ मैं, इतना बोलती है। और 2 मिनट के अंदर ही वो कैबिन के अंदर आती है और सुनैना को देखती है और उसका मूड जो था, बोलते ना तौबा तौबा किसको देख लिया, ठीक है, उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो अंदर से आती है, अंदर के साइड, और ज्योति को बोलती कि हाँ जी आपने बुलाया था, बोलो। इधर इतना बोलती है और श्वेता जो थी वो लेटी हुई थी। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि इनका क्या करना है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि अल्ट्रासाउंड करना है, सो करो। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि ओके ठीक है, इतना बोलती है। और अहाना जो थी फिर अल्ट्रासाउंड करना स्टार्ट करती है उसका, ठीक है, जेल वगैरह लगा के, होता है ना मशीन में देखना होता है, ठीक है, आई डोंट नो बट इतना मुझे आइडिया है बस। सो वो देखती है और थोड़ी देर के बाद ही रिपोर्ट निकालती है। अहाना जो थी वो खुद रिपोर्ट निकालती है और ज्योति के हाथ में देती है और बोलती कि और कुछ, जाओ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके जाओ, और वहाँ पे कुछ भी वो बोलती नहीं कि रुक जाओ, ये नो, कुछ भी नहीं बोलती, वो निकल जाती है चुपचाप से। अहाना जो थी वो निकल जाती है। इधर सुनैना जो थी देखते रह जाती है और अहाना जो थी वो निकल जाती है जल्दी से डोर खोल कर, ठीक है। इधर श्वेता जो थी वापस से फिर बेड से उतरती है और अपनी सीट पर आकर बैठती है और ज्योति जो थी वो भी अपनी सीट पर आकर बैठती है और वो बताना स्टार्ट करती है कि ये होगा वो होगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी का कल देखेंगे, ओके। अगर स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, ओके। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।